तो आज हम करेंगे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, हमारी ज़िंदगी में केमिस्ट्री का क्या रोल है। ठीक है, ओके। नाउ देखो, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, केमिस्ट्री का हमारी ज़िंदगी में कहाँ कहाँ यूज़ है। मेडिसिन में केमिस्ट्री यूज़ होती है, फूड में यूज़ होती है, और क्लीनिंग एक्शन साफ सफाई में यूज़ होती है। ठीक है, तो हम पहले बात करते हैं केमिस्ट्री इन मेडिसिन, दवाइयों में कैसे यूज़ होती है। ठीक है, अब ये टर्म है कीमोथेरेपी। थेरेपी का मतलब क्या होता है? ट्रीटमेंट। ओके, कीमो मतलब केमिकल्स वगैरह, तो उसकी डेफिनेशन क्या बोलती है? ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज विद द हेल्प ऑफ केमिकल ड्रग। मतलब केमिकल ड्रग की मदद से हम किसी बीमारी का इलाज करते हैं तो उसको बोल देते हैं कीमोथेरेपी। अब ड्रग क्या होता है? ड्रग जो होते हैं वो केमिकल्स होते हैं जो कि इंटरेक्ट करते हैं मैक्रोमोलिकुलर टारगेट्स के साथ, और एक बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स जो है वो प्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है, वो ड्रग्स होते हैं। अगर ये बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स जो है वो थेरापेटिक है, मतलब इलाज करने वाला है, मतलब वो जो रिस्पॉन्स जो है इलाजदाय है और फायदेमंद है, तो हम उसे क्या बोल देते हैं? इट इज कॉल्ड मेडिसिन। तो उसको मेडिसिन बोल देते हैं उस केमिकल ड्रग को जो एक ऐसा बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स देता है जो इलाज करता है। उस केमिकल ड्रग को हम मेडिसिन का नाम दे देते हैं। ओके, अब ड्रग टारगेट क्या होता है? ये वो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं जिन पर मेडिसिन जो है अपना असर दिखाती है, मतलब जिन पे मेडिसिन अपना एक्शन करती है, वो बायोमोलिक्यूल्स को हम ड्रग टारगेट बोलते हैं। ओके, और रिसेप्टर्स क्या होते हैं? विच रिसीव और ट्रांसफर सिग्नल टू परफॉर्म पर्टिकुलर फंक्शन। रिसेप्टर्स वो होते हैं जो कि रिसीव करते हैं सिग्नल्स को या फिर ट्रांसफर करते हैं सिग्नल को किसी पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। ओके, हाउ ड्रग फंक्शन, ड्रग काम कैसे करता है। ठीक है, ये अब पढ़ेंगे। एंजाइम्स एज ड्रग टारगेट, मतलब एंजाइम्स को हम एक ड्रग टारगेट लेकर चलते हैं और फिर हम उसके फंक्शन के बारे में बात करते हैं। एंजाइम का फंक्शन क्या होता है? होल्ड सबस्ट्रेट इन अ सुटेबल पोजीशन बाय वैरायटी ऑफ इंटरेक्शन। मतलब देखो, एंजाइम जो है वो हमारा किसकी तरह? टारगेट की तरह काम कर रहा है। उसके पास एक एक्टिव साइट होती है और एक सबस्ट्रेट होता है, और सबस्ट्रेट जो है उसको एंजाइम जो है होल्ड करके रख लेता है। जब वो ये होल्ड करता है तो यहाँ के इनके बीच में जो है ना, बहुत सारी जो है वो इंटरेक्शन होती है। ठीक है, तो यही कह रहा है कि वैरायटी ऑफ इंटरेक्शन की मदद से वो सबस्ट्रेट को होल्ड करके रखता है। ये हो गया इसका एक फंक्शन। दूसरा फंक्शन क्या है? टू प्रोवाइड फंक्शनल ग्रुप्स दैट विल अटैक द सबस्ट्रेट एंड कैरी आउट केमिकल रिएक्शन। मतलब फंक्शनल ग्रुप प्रोवाइड करने हैं जो कि सबस्ट्रेट को अटैक करवाते हैं और केमिकल रिएक्शन को जो है वो परफॉर्म करते हैं। ओके, अब देखो ड्रग एंजाइम इंटरेक्शन। ड्रग और एंजाइम जो है वो इंटरेक्ट कैसे करते हैं? देखो, यह है एंजाइम और यह है इसकी एक्टिव साइट। ठीक है, ये है ड्रग हमारा और ये है सबस्ट्रेट। यूजुअली क्या होता है? सबस्ट्रेट जो है वो इस एक्टिव साइट में आ जाता है। ठीक है, वही एंजाइम का फंक्शन है। लेकिन ड्रग जो होता है वो क्या करता है? उसके साथ मुकाबला करता है, वो उसके साथ कंपीट करता है। ठीक है, और कंपीट करता है और सबस्ट्रेट को रोक देता है और खुद एक्टिव साइट पे आके लग जाता है। तो जो कंपीट करके खुद सबस्ट्रेट की जगह ले लेता है उसको कंपेटिटिव इनहिबिटर्स बोल देते हैं उन ड्रग्स को। ओके, अब देखो, अब क्या होता है? जो हमारा एंजाइम होता है उसके पास एक एलोस्टेरिक साइट होती है और एक एक्टिव साइट होती है। एक्टिव साइट का तो हमको पता चल गया। अब होता क्या है कि जो ड्रग जो होता है इस बार जो है वो एक्टिव साइट पे नहीं लगता है कंपीट करके। वो क्या करता है? ड्रग जो है वो ऑक्यूपाई कर लेता है एलोस्टेरिक साइट को। ठीक है, और जिस वजह से जो है एक्टिव साइट की चेंज हो जाती है। क्या शेप? पहले इसकी ऐसे थी शेप, अब इसकी कुछ ऐसे हो गई। ठीक है, तो शेप चेंज हो जाती है तो क्या होता है कि सबस्ट्रेट जो होता है डोंट रिकॉग्नाइज द एक्टिव साइट, उसको पता नहीं चलता कि एक्टिव साइट कौन सी है सबस्ट्रेट को, तो इस वजह से सबस्ट्रेट वहां जाके नहीं लगता है। यहाँ पे कंपटीशन नहीं हो रहा है उन दोनों के बीच में, ड्रग और सबस्ट्रेट के बीच में, इसलिए नॉन कंपिटेटिव इनहिबिटर्स बोल देते हैं। अब देखो, एगोनिस्ट और एंटेगोनिस्ट क्या होते हैं? केमिकल ड्रग्स विच स्टिक टू ड्रग टारगेट टू एक्टिवेट द रिसेप्टर। मतलब वो केमिकल ड्रग्स जो कि ड्रग टारगेट पे चिपक जाते हैं और रिसेप्टर को जो है वो एक्टिवेट कर देते हैं। जबकि एंटेगोनिस्ट वो होते हैं
जो कि ड्रग टारगेट पे जाके स्टिक कर जाते हैं, चिपक तो जाते हैं लेकिन उसको डीएक्टिवेट कर देते हैं, ठीक है। तो उनको एंटागोनिस्ट बोल देते हैं, ठीक है। एगोनिस्ट क्या होते हैं? जो कि ड्रग टारगेट पे जाके चिपकते हैं और रिसेप्टर को जो है वो एक्टिवेट करते हैं, जबकि एंटागोनिस्ट क्या होते हैं? जो कि ड्रग टारगेट पे जाके स्टिक करते हैं लेकिन रिसेप्टर को जो है वो डीएक्टिवेट कर देते हैं, उनको एंटागोनिस्ट बोल देते हैं। एंटागोनिस्ट के एग्जांपल्स जो हैं वो भी याद कर लेना, दीज आर इंपॉर्टेंट। अब ड्रग्स क्लासिफिकेशन, मतलब ड्रग्स को आगे क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। एक है एंट एसिड, ठीक है। एंट मतलब एंटी, एसिड एसिडिटी, मे बी क्या यही है? तो क्योर एसिडिटी ऑफ स्टमक, स्टमक की एसिडिटी को जो क्योर करता है उसको एंटासिड बोलते हैं, उन केमिकल ड्रग्स को एंटासिड बोलते हैं। एसिडिटी के दौरान जो हम दवाइयां लेते हैं वो एंटासिड होती हैं, ठीक है। इसको याद, इन दवाइयों के नाम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसको याद करने के लिए एक ट्रिक है, जोम्बी सी। जोम्बी सी, जोम्बीज तो पता ही है ना सबको। जोम्बी सी, जेड से आ जाएगा जिंटेक, ओ से ओमीपायराजोल, एम से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसको MgOH2 बोलते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। बी से बेकिंग सोडा, NaHCO3, एंड सी से सिमेटिडीन, ओके। नाउ एंटीपायरेटिक, पायरेटिक का मतलब होता है टेम्परेचर। सो एंटीपायरेटिक का मतलब होता है वो केमिकल ड्रग्स जो कि लोअर डाउन कर देते हैं बॉडी टेम्परेचर को फीवर के केस में। मतलब फीवर में क्या होता है, हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है, उसको जो लोअर डाउन करने के लिए जो हम दवाइयां लेते हैं उनको एंटीपायरेटिक बोलते हैं, जैसे कि एस्पिरिन हो जाती है और पैरासिटामोल हो जाती है, ठीक है। पैरासिटामोल इज ए यूनिवर्सल मेडिसिन, वी ऑल नो। सो एस्पिरिन एंड पैरासिटामोल, ये इनका स्ट्रक्चर है, इसको याद कर लेना है, और एस्पिरिन का जो नेम है वो भी याद कर लेना है, ठीक है। और हम एस्पिरिन जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है तो उसके बारे में पढ़ लेते हैं, ओके। तो एस्पिरिन जो होता है एसिडिक होता है नेचर में, तो इसलिए खाली पेट नहीं लेना चाहिए। तो एस्पिरिन लेने से पहले हमें रिकमेंड किया जाता है डॉक्टर द्वारा कि खाना खा लो। जैसे यूजुअली मेडिसिन कई तरह की होती हैं, और ज्यादातर मेडिसिन में हमें यही कहा जाता है कि हमें जो है खाना खा के ही दवाई लेनी है। और यूज टू डिजोल्व ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग को डिजोल्व करने के लिए भी एस्पिरिन लिया जाता है। और ये एंटीपायरेटिक भी होता है और एनाल्जेसिस भी होता है। एंटीपायरेटिक तो पता चल गया जो बॉडी टेम्परेचर को लोअर करता है, और एनाल्जेसिस भी होता है। एनाल्जेसिस के बारे में बाद में बात करते हैं। अब आ गई बात वही एनाल्जेसिस की। एनाल्जेसिस क्या होते हैं? जो कि बॉडी पेन को क्योर करते हैं, मतलब दर्द कम करते हैं, खत्म करते हैं, कम करते हैं। एनाल्जेसिस दो तरह के होते हैं, नारकोटिक्स और नॉन नारकोटिक्स, ठीक है। ये नारकोटिक्स कब लिए जाते हैं? स्ट्रॉन्ग पेन, जब बहुत तेज दर्द होता है, जैसे सर्जरी के केस में, कैंसर हो जाता है, किडनी स्टोन वगैरह होती है उस केस में, ठीक है। और इनकी जो आदत लग जाती है, अगर ये एक बार लेना शुरू कर देते हैं इन दवाइयों की आदत लग जाती है। ये दवाइयों के नाम है, याद कैसे करने? फीन फीन वाले, ठीक है। फीन फीन वाले जो हैं वो दवाइयां हैं, जैसे मायरफीन, कोडीन, हीरोइन। हीरोइन का एक और नाम भी होता है जिसको हम बोलते हैं मैरफीन डाई एसीटेट, ओके। अब नॉन नारकोटिक्स उससे थोड़ा उल्टा चलता है। नारकोटिक जो है स्ट्रॉन्ग पेन में लिए जाते हैं, नॉन नारकोटिक जो माइल्ड पेन में लिए जाते हैं। इनकी हैबिट लग जाती है, इनकी हैबिट नहीं लगती है, ठीक है। अब हम कैसे याद रखें कि नॉन नारकोटिक दवाइयों के नाम? आदि से, मतलब आदि होता है लत लगना, पर इसमें लत नहीं लगती है, लेकिन फिर भी हम इसको लगते हैं कि इसमें लत नहीं लग रही है, तो यानी कि आदि नहीं हो रहे हैं हम इसके। तो ए से एस्पिरिन, डी से डिक्लोफिनेक सोडियम, दिस इज एफ, ओके, दिस इज एफ। और ये इब्यूप्रोफन, ठीक है। यहां पे मैंने आई थिंक लिखा भी है आदि लत लगना, उल्टा याद रखना है उसका। एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स क्या होते हैं? जो कि बर्थ कंट्रोल के लिए यूज किए जाते हैं। इसको याद कैसे करना है? नन मूवी देखी होगी, वो नन एक हॉरर मूवी है, मे भी देखी हो। बस नन में यू को रिमूव करके ई लगा देना यहाँ पे। एन से नोवेस्ट्रोल, ई से इथाइनाइल ईस्ट्राडायोल, एंड एन से नॉर इथायोड्रोन, ओके। अब हिप्नोटिक ड्रग्स क्या होते हैं? जो कि स्लीप को जो है बढ़ा देते हैं, किसी को नींद नहीं आती, इंसोमनिया वगैरह जैसी प्रॉब्लम्स हो जाती है उनको दी जाती है, नींद की दवाइयां समझ लो। इसको हमने याद रखना है सीए, सीए तो पता ही ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट। बस सीए से याद रखना है, हिप्नोटिक सीए, मतलब जो सीए है उसको हिप्नोटाइज कर दिया हमने, ऐसे याद रखो। सी से क्या जाएगा? क्लोर्क्सीटोन, और ए से अमाइटल, ठीक है। अब है एनेस्थेटिक, एनेस्थेटिक सबको पता है, मूवीज वगैरह में देखा होगा, जो कि बॉडी को सेंसलेस कर देता है।
और मतलब बेहोश भी कर देता है। क्लोरोफॉर्म आ जाता है, और N2O जिसको हम लाफिंग गैस बोलते हैं वो भी है इसमें इंक्लूड। ओके, नाउ हम बात करते हैं एंटी हिस्टामिन और एंटी एलर्जिक के बारे में। एंटी तो मतलब होता है उल्टा ही होना ना, हिस्टामिन और एंटी एलर्जिक मतलब हिस्टामिन और एलर्जी का एंटी, ठीक है। केमिकल ड्रग्स विच कंट्रोल रिलीज ऑफ हिस्टामिन, जो कि हिस्टामिन के रिलीज को कंट्रोल करते हैं, उनको एंटी हिस्टामिन बोल देते हैं। और ये साथ साथ एलर्जी को भी क्योर करते हैं तो एंटी एलर्जिक भी बोल देते हैं, ठीक है। इनके एग्जाम्पल है कैट्स, बिल्लियां होती हैं, बिल्लियों को एलर्जी होती है तो वो खारिश करती रहती हैं। कैट से उल्टा, कैट से उल्टा नहीं, कैट से याद रख लेना है हमने। और क्या करना है हमने, जो कैट में टी होता है ना वहां से टी को हटा के ये डी लगा देना है हमने, ठीक है। अब कैट्स में सी से सिट्रीजीन एलर्जी वाली होती है, ए से एविल, डी से डायमिटेन और एस से सेल्डेन। और डायमिटेन का एक और नाम है ब्रोमफेनिरामीन, ये भी याद कर लेना है। मैं ये ट्रिक्स बना रहा हूं ताकि दवाइयों के नाम याद करने में अच्छे हो जाएं, क्योंकि एग्जाम में जो है एग्जैक्ट दवाइयों के नाम पूछ लिए जाते हैं और पूछ लिया जाता है कि कौन सी कैटेगरी में ये लाई करते हैं, कौन से टाइप के ड्रग्स हैं ये, ठीक है। अब हम बात करते हैं एंटी माइक्रोबल्स की, माइक्रोबियल्स की, एंटी माइक्रोबियल्स की, जो कि डिस्ट्रॉय डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, वायरस, फंगी एंड अदर पैथोजेंस, जो कि पैथोजेंस, बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, आई थिंक दिस इज फंजाई और मे बी फंगी, फंगी छोड़ो पहले, ठीक है। तो ये इन तरह के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं, ये जो इस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि डिजीज कॉज करते हैं, जो तो बीमारियां फैलाते हैं, उनको जो है डिस्ट्रॉय करने के लिए जो ड्रग्स यूज किए जाते हैं उनको एंटी माइक्रोबियल्स बोल दिया जाता है। इनमें भी कैटेगरीज होती हैं, इनको फर्दर क्लासिफिकेशन, एंटीबायोटिक भी एक एंटी माइक्रोबियल्स होते हैं, एंटीसेप्टिक भी और डिसइंफेक्टेंट्स भी आर ऑल फॉल इन दिस कैटेगरी। ये सब जो है एंटी माइक्रोबियल्स होते हैं। अब है एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट। एंटीसेप्टिक क्या होते हैं, ये बैक्टीरिया को किल करते हैं और लिविंग बीइंग्स के लिए जो है, लिविंग टिश्यूज के लिए जो है वो सेफ होते हैं। जबकि डिसइंफेक्टेंट उल्टा है, बैक्टीरिया को तो ये भी मारता ही है लेकिन ये सेफ नहीं होता लिविंग टिश्यूज के लिए, ठीक है। अब एंटीसेप्टिक को याद करने का क्या है, तिब्बत में टी को रिमूव करके डी लगा देना है। तिब्बत इज अ कंट्री, राइट, तो वहां से याद रख लेना है। टी से टिंक्चर ऑफ आयोडीन, जिसको हम एक्वस एल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ आयोडीन बोल देते हैं, ठीक है। बोल देते हैं नहीं, बोलते ही हैं, उसको टी से याद रखना है। आई से आइडोफॉर्म, बी से बायथाइनॉल यूज्ड इन सोप टू इंट्रोड्यूस एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज, मतलब इसको साबुन में डाल दिया जाता है बायोथाइनॉल को, ताकि उसमें एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज आ जाए, मतलब बैक्टीरिया को किल निकलने वाली प्रॉपर्टीज, और साथ ही साथ वो लिविंग टिश्यूज को हार्म ना करे। और डी से डेटोल, डेटोल भी ये करता है, कीटाणु मारता है और सेफ होता है हमारे लिए। और डेटोल किससे बनता है, क्लोरो ऑक्साइल इनोल प्लस टर्पिनोल, इनसे बनता है। अब हम डिसइंफेक्टेंट के एग्जांपल्स याद कर लेते हैं। O3 ओजोन हो गया, Cl2 वाटर, क्लोरीन इन वाटर, और SO2 इन जूस, और जूस में SO2। अब है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक जो है वो हमें लिविंग बींग से मिलते हैं, ठीक है। और हम इनका किस लिए यूज करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को या बैक्टीरियाज को किल करने के लिए एंटीबायोटिक का हम यूज करते हैं। लेकिन ये जो वायरसेस को किल नहीं करता एंटीबायोटिक, ओके। और फर्स्ट एंटीबायोटिक याद रखना कौन सा था, पेंसिलिन, जो कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इन्वेंट किया था। और एक एग्जांपल और रख लो, फ्लोक्सासिन, जो एंटीबायोटिक का एग्जांपल है। लेकिन ये याद रखना है कि फर्स्ट एंटीबायोटिक किसने बनाया था, उस फर्स्ट एंटीबायोटिक का नाम क्या था। टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक्स की क्या क्या टाइप्स है, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होता है, नैरो स्पेक्ट्रम होता है, लिमिटेड स्पेक्ट्रम। ब्रॉड स्पेक्ट्रम क्या करता है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया उनको जो है वो मार देता है। ग्राम पॉजिटिव क्या होता है, कौन से बैक्टीरिया होते हैं जो कि टेस्ट को देते हैं, और ग्राम नेगेटिव क्या होते हैं जो टेस्ट ना दें, ठीक है। अब इसको याद करने का तरीका है कोस्ट वी, ये याद रखना है। कोस्ट वी बड़ी ज्यादा है यार, कोस्ट भी बड़ी ज्यादा है, बस उसे कोस्ट वी। सी से क्लोरमफेनिर फेनिकोल, ओ से ऑफ्लॉक्सिन, एस से स्टेप्टोमाइसिन, टी से टेट्रासाइक्लिन, और वी से आई थिंक वेनकोमाइसिन। और हम बात करते हैं नैरो स्पेक्ट्रम की, किल्स ईदर ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, या तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को किल करेगा या तो ग्राम नेगेटिव को। ब्रॉड जो था, ब्रॉड क्यों बोला गया, क्योंकि ये दोनों को ही कर देता है, जबकि ब्रॉड जो नैरो वाला जो है किसी एक को करता है, ठीक है। अब हम लिमिटेड स्पेक्ट्रम की बात करते हैं।
लिमिटेड स्पेक्ट्रम जो होता है वो वाले एंटीबायोटिक जो थे किसी पर्टिकुलर डिजीज को ही क्योर करते हैं, ठीक है। अब देखो नैरो स्पेक्ट्रम का एक एग्जांपल है पेंसिलिन जी, जिसको हम बैक्टीरिसीडल टाइप एंटीबायोटिक भी बोल देते हैं, जो कि बैक्टीरिया मारने वाला एंटीबायोटिक है। और ये रहा हमारा क्या बोलते हैं पेंसिलिन का स्ट्रक्चर, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे काफी क्वेश्चंस बनते हैं इसके स्ट्रक्चर से ही। कई बार कायरल कार्बन पूछ लिया जाता है, नंबर ऑफ नाइट्रोजन पूछ लिया जाता है, और कई स्ट्रक्चर दिए होते हैं और पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा पेंसिलिन का है। ओके, सो रिमेंबर दिस। ट्रैंक्युला ओ सॉरी ट्रैंक्युलाइजर्स और एंटी डिप्रेसेंट्स, ये कौन से केमिकल ड्रग्स हैं जो कि एंजाइटी और डिप्रेशन को क्योर करने के लिए यूज किए जाते हैं, ट्रैंक्युलाइजर्स और एंटी डिप्रेसेंट्स। इनको याद करने का मैंने ऐसा तरीका रखा है, जैसे वो था ना, एक दिल है एक जान है, उस तरह से। दो ईन तीन नल एक एसिड और एक दिल, ठीक है। दो ईन के आगे ईन ईन मतलब लास्ट में ईन लगा हो, फेनलजीन, मैस्कलीन, दो ईन आगे, दो नल आगे, नल के आगे पानी वाले ओके, तो सेकोनल, वेरोनल, ल्यूमिनल, ठीक है। वन एसिड यानी कि एक एसिड है तो बारबिट्यूरिक एसिड, और एक दिल यानी कि नारदिल। ये जस्ट तरीका याद करने का, ठीक है। तो हमने ये तो कर लिया मेडिसिन में क्या यूज है केमिस्ट्री का। नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स केमिस्ट्री इन फूड, ठीक है। केमिस्ट्री इन फूड क्या है? तो फूड प्रिजर्वेटिव में केमिस्ट्री यूज होती है, मतलब ये वो केमिकल हैं जो कि फूड में ऐड कर दिए जाते हैं ताकि उनकी स्टोरेज लाइफ यानी उनकी शेल्फ लाइफ जो है उसको इंक्रीज कर दिया जाए। सोडियम बेंजोएट इसका एग्जांपल है एक, फिटकरी, ओके। अब है एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं? ये वो केमिकल्स होते हैं जिनको ऑयली फूड में डाल दिया जाता है ताकि उसकी ऑक्सीडेशन ना हो। ऑक्सीडेशन क्या होता है? फूड का तली हुई चीज का खराब हो जाना। चिप्स वगैरह में आई थिंक एंटीऑक्सीडेंट्स को डाला जाता है। इसको याद करने का तरीका है बहुत बहा, मतलब बहुत बह गया, बहुत बहा। बी बी से ब्यूटाइलेटेड, एच से हाइड्रोक्सी, टी से टोलिन, ठीक है। अब ये वाले बहा में क्या है? बी से ब्यूटाइलेटेड, एच से हाइड्रोक्सी, ए से एनिसोल। तो बहुत बहा से याद रख लेना, वो एंटीऑक्सीडेंट हैं। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, मतलब आर्टिफिशियल स्वीटनर्स यानी कि मिठास देने वाले, ये वो केमिकल्स होते हैं जो कि स्वीटनेस प्रोवाइड करते हैं फूड में। खाना जो है मीठा सा महसूस होता है, जो मीठी चीजें हैं, लेकिन कोई कैलोरीज प्रोवाइड नहीं करते हैं। चीनी खाने से तो कैलोरीज मिलती हैं, लेकिन ये आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं जो कैलोरीज ऐड नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी हमें मिठास महसूस होती है। मिठास महसूस नहीं होती, मतलब मीठा मीठा मिलता है हमको खाने में, ठीक है। और डायबिटिक पेशेंट्स कैन यूज है, ये इसके एडवांटेज है कि डायबिटिक पेशेंट्स को शुगर की परवाह किए बिना वो खा सकते हैं ये। अदरवाइज चीनी से तो फिर शुगर होगी ही ना, शुगर बढ़ेगी ही। सो अब इसके हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर्स के एग्जांपल हैं, ये याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एस्पर्टेम है जो कि कोल्ड फूड स्टफ में यूज किया जाता है, जो कि हीट में अनस्टेबल हो जाता है। जैसे आइसक्रीम वगैरह में इसको यूज किया जाता है एस्पर्टेम को। और ये 100 गुना ज्यादा केन शुगर, जो मतलब नॉर्मल चीनी, चीनी को बोलते हैं केन शुगर, केन शुगर से 100 गुना ज्यादा जो है वो मीठा होता है। एलिटेम क्या होता है? एलिटेम 2000 गुना ज्यादा होता है चीनी से। सैकरीन जो होता है वो 550 गुना ज्यादा स्वीट होता है, और सुक्रालोज होता है 600 गुना। तो बस ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, वो कितने टाइम्स जो है वो स्वीटर है केन शुगर से। दैट्स द इंपॉर्टेंट थिंग इन दीज, नाम के साथ याद रखना है। अब है केमिस्ट्री इन क्लींसिंग एक्शन, मतलब साफ सफाई वाली चीजों में केमिस्ट्री का क्या यूज है। सोप में होता है और डिटर्जेंट में केमिस्ट्री यूज होती है, ठीक है। सोप यानी साबुन। सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड प्रिपेयर्ड बाय अल्कलीन हाइड्रोलिसिस ऑफ वेजिटेबल ऑयल। मतलब होता क्या है, ये सोडियम और पोटेशियम के सॉल्ट होते हैं, फैटी फैटी एसिड्स के सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट होते हैं, जो कि अल्कलीन हाइड्रोलिसिस की जाती है वेजिटेबल ऑयल की, तब बनते हैं, ठीक है। ट्राइस्टर ऑफ ग्लाइसरॉल वेजिटेबल ऑयल को बोलते हैं, ठीक है। अब देखो इसका एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नहीं मतलब इसका रिएक्शन। देखो ये ट्राइस्टर ऑफ ग्लाइसरॉल है, ठीक है। ये देखो यहां पर क्या होता है, हम NaOH हीट के साथ
तो यहाँ क्या होता है, ये बॉन्ड टूट रहे हैं, ठीक है। ट्राई ईस्टर, ट्राई ईस्टर मतलब ईस्टर है, 3 ईस्टर, एक ये ईस्टर, एक ये ईस्टर, एक ये ईस्टर, तीनों ईस्टर के जो बॉन्ड टूट रहे हैं, और एक ग्लिसरॉल बन रहा है। ग्लिसरॉल मतलब 3 अल्कोहल वाला कार्बन चेन होती है, और साथ में सोप निकल रहा है, ये सोप है। तो देखो ये फैटी एसिड्स हैं, ये जो लगे हुए हैं फैटी एसिड्स, ये फैटी एसिड्स लगे हुए हैं, और ये सोडियम है। वही कहा था कि सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट होते हैं फैटी एसिड्स के, जो कि अल्कलीन हाइड्रोलिसिस, NaOH जो एक अल्कलीन है, तो अल्कलीन हाइड्रोलिसिस से मिलते हैं। ओके। लिमिटेशन ऑफ सोप, सोप की क्या मतलब लिमिटेशंस हैं। हार्ड वाटर के साथ एक इनसॉल्युबल सॉल्ट बना देता है कैल्शियम और मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का, जिसको हम स्कम बोलते हैं। जिसमें क्या होता है कि जो साबुन होता है वो वेस्ट हो जाता है, रैदर देन अपना क्लीनिंग एक्शन परफॉर्म करे। मतलब वो जो है, वो साबुन जो है वो एक होता नहीं हार्ड वाटर में, जैसे तुम पहाड़ी एरियाज में जाओ तो वहां पे जो होता है वाटर हार्ड होता है, तो एक स्कम सा बना लेता है, वाइट वाइट सा बना लेता है हाथों पे, और हाथों को साफ नहीं करता है, वो साबुन जो वेस्ट हो जाता है। देखो RCOO होता है ये, वो आ गया, सोप आ गया। और कैल्शियम हार्ड वाटर, हार्ड वाटर में आपको पता होना चाहिए कि हार्ड वाटर में जो है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं। कैल्शियम मैग्नीशियम के साथ ये जो है एक प्रेसिपिटेट बना लेता है, जिसको हम स्कम बोल देते हैं। ये इनसॉल्युबल सॉल्ट होता है, तो वो वेस्ट हो जाता है साबुन। अब दूसरा क्या, इट कैंट फॉर्म क्लींसिंग एक्शन इन एसिडिक वाटर, और एसिडिक वाटर में ये क्लीनिंग नहीं करता है। क्यों? ये एक, देखो ये आ गया सोप, और एसिडिक वाटर क्या देता है, H+, उसके साथ रिएक्ट करके RCOOH बना लेता है, जो कि हाइड्रोफिलिक इन नेचर, जो कि पानी से मोहब्बत करने वाला। फिलिक का मतलब होता है मोहब्बत करने वाला, ठीक है। फोबिक का मतलब होता है नफरत करने वाला, फिलिक का मतलब होता है मोहब्बत करने वाला। तो पानी से मोहब्बत करता है, तो इसलिए जो ये पानी में ही घुल जाता है, और मतलब कुछ काम नहीं करता, सफाई सफुई नहीं देता है। फिर हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दोनों चीजें होनी चाहिए, तब वो क्लींसिंग एक्शन परफॉर्म करता है। अब है एडवांटेज ऑफ सोप। सोप की क्या है, बायोडिग्रेडेबल है, मतलब प्रकृति में ये अपने आप जो है वो खत्म हो जाता है, प्लास्टिक की तरह नहीं है। ओके। अब है डिटर्जेंट्स और सोपलेस सोप। डिटर्जेंट पता है हमको, हम तो सर्फ बोलते हैं नॉर्मली, ठीक है। डिटर्जेंट और सोपलेस सोप, डिटर्जेंट को हम सोपलेस सोप भी बोल देते हैं, ठीक है। और डिटर्जेंट्स की काइंड कितनी, एक अनायनिक होता है, कटायनिक होता है, एक नॉन आयनिक, ठीक है। हम इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। पहले हम बात करते हैं अनायनिक की। दीज आर सल्फोनेट ऑफ लॉन्ग कार्बन चेन। ये लॉन्ग कार्बन चेन आ रही है, इसके सल्फोनेट आ जा रहे हैं, SO3 वाले, उन्हीं को ही बोलते थे अनायनिक। इसका नाम है सोडियम लॉरेल सल्फोनेट, ठीक है। जो कि लॉन्ड्री सोप, कपड़े धोने वाले साबुन में यूज होता है ये अनायनिक डिटर्जेंट, ठीक है। अब ये देखो, ये भी लॉन्ग चेन कार्बन है, ये बेंजीन भी एक कार्बन की चेन होती है, क्रॉस चेन होती है। और ये सल्फोनेट आ गया, सल्फोनेट सॉल्ट है ये लॉन्ग कार्बन चेन का। इसको है डू डू डी साइकिल बेंजीन सल्फोनेट, और ये टूथपेस्ट में यूज होता है, ये चीज याद रखनी है। ओके। अब हम बात करेंगे इसके कटाइनिक वाले क्लासिफाई किया है ना, कि कटाइनिक भी होता है, तो हम कटाइनिक को पढ़ेंगे अब हम। देखो कटाइनिक में क्या होता है, दीज आर क्वेटनरी अमोनियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बन। क्वेटनरी का मतलब, क्वेटनरी अमोनियम, क्वेटनरी का मतलब 4 डिग्री वाला। इस तरफ भी कार्बन चेन है, इस तरफ भी कार्बन चेन है, इस तरफ भी, इस तरफ भी, 1 2 3 4, तो 4 साइड है, तो क्वेटनरी आ गया। अमोनियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बन, लॉन्ग चेन कार्बन के अमोनियम सॉल्ट, Br- लग रहा है, ये N+ है, तो मतलब अमोनिया के सॉल्ट हैं ये। तो सॉल्ट में क्लोराइड सॉल्ट आ जाता है, क्लोरीन आ जाता है, ब्रोमीन आ जाता है, और एसीटेट भी लग जाता है। इसको क्या बोलते हैं, सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। ब्रोमीन लगा तो ब्रोमाइड आ गया, अमोनिया है तो अमोनियम लग गया है, ट्राइमिथाइल 3 मिथाइल है, सिटाइल है, कार्बन, ठीक है, हो गया। और इसको हेयर कंडीशनर में यूज किया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब इसका नेचर कैसा होता है, जर्मिसिडल। जर्मिसिडल का मतलब होता है किलिंग, जर्मी मतलब जर्म्स को किल करने वाला, तो इसका जर्म्स को किल करने वाला नेचर होता है इसको, इसलिए इसको जो है जर्मिसिडल बोल देते हैं। अब है नॉन आयनिक। दीज आर लॉन्ग चेन ईस्टर ऑफ पॉलीथाइलीन ग्लाइकोल।
पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल के लॉन्ग चेन ईस्टर होते हैं। देखो यहाँ पे देख लो, ये जो हैं ईस्टर्स हैं और ये पॉलीथिलीन ग्लाइकोल के ही लॉन्ग चेन है जो कि डिश वॉशर और शैम्पू में यूज होते हैं। तो ये चीज याद रखनी है। जो भी मैंने लिखा है, जिसके यूजेस लिखे हैं, वो याद करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब हम डिटर्जेंट की एडवांटेज बताते हैं साबुन से ज्यादा, मतलब क्यों साबुन से बेहतर है डिटर्जेंट। फर्स्टली यूज इन हार्ड वाटर, हार्ड वाटर में इसका यूज होता है। इसमें कोई प्रेसिपिटेट नहीं बनता, कोई स्कम नहीं बनता है। एसिडिक वाटर में भी इसको यूज किया जा सकता है। ठीक है, और डिटर्जेंट की डिसएडवांटेज क्या होती है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, ये हार्मफुल होता है प्रकृति के लिए, ये खत्म नहीं होता है प्रकृति में। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको याद कर लेना। ठीक है, ये एक्वानिल क्या है, हाइपरटेंशन के लिए यूज होता है। नोराडेलिन किसके लिए होता है, न्यूरोट्रांसमीटर के लिए। और हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है लॉन्ड्री में ब्लीचिंग एजेंट के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अब है सिमिटेडीन का स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर याद कर लेना है, दिस इज इंपॉर्टेंट। और ये एक वेल नोन एंटासिड होता है, ये याद करना है। इसको टैगामेंट भी बोल देते हैं। टैगामेंट क्यों बोलते हैं कि सिमिटेडीन की जो ब्रांड है उसका नाम ही टैगामेंट है, तो इसको भी टैगामेंट बोल देते हैं। और सिमिटेडीन का ये स्ट्रक्चर याद कर लेना है। और ये एक जाना माना जो है वो एंटासिड है, ये भी याद कर लेना है। इसी के साथ जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट्स ये हैं, अमीनो एसिड्स हैं। ठीक है, थ्रियोनिन, लाइसिन, एडेनिन, एंड देर इज प्रोलीन, थायमीन। तो क्या करना है कि इनका स्ट्रक्चर भी याद कर लेना है और इनका नाम भी याद कर लेना है। वैसे तो बहुत ज्यादा अमीनो एसिड्स हैं, पर मैंने थोड़े से ये वाले बता दिए जो ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इनमें कायरल कार्बन पूछ लिया जाता है या फिर बोल दिया जाता है कि आइडेंटिफाई करो कि कौन सा ड्रग का स्ट्रक्चर कौन सा है, कौन से अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर कौन सा है। सो इन द एंड आई वॉन्ट टू से दैट ऑल द बेस्ट, अच्छे से करना। और ये चैप्टर में जो जो बताया गया है वो करना। और टेलीग्राम का लिंक मे बी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूं और मे बी इन द पिंड कमेंट में। अब वहाँ से डाउनलोड करके जो है वहाँ से लिंक को ओपन करके टेलीग्राम पे जाके जो है वो पीडीएफ को डाउनलोड कर देना। प्रिंटेबल नोट्स भी मिल जाएंगे आपको अच्छे से, बस आप प्रिंट करवा लेना। और ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और क्विक रिवीजन आपका खत्म होता है इस चैप्टर का, जो था केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। थैंक यू वेरी मच।